हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन पेंटबॉल इन्फो, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ पेंटबॉल के बारे में। तो आज एक स्पेशल टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया, जो मेरे 2 वीडियोस मैंने इसके पहले डाले हुए थे रिगार्डिंग पेंटबॉल। तो वो जानना चाहते हैं कि जो भी पेंटबॉल स्टार्टअप हैं, बेसिकली इंडिया में बहुत सारे लोगों ने पेंटबॉल स्टार्ट किया है जब से ये थोड़ा पॉपुलर हो गया है आफ्टर पबजी एंड ऑल। तो उसके बाद लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि बहुत सारे जो स्टार्टअप है वो क्यों फेल होते हैं। तो मैं उस पर ही ये वीडियो बनाना चाहता था, जिसमें मैं आपको बताऊं कि रीज़न क्या है फेलियर का। बिकॉज देखिए, मैंने खुद मेरी जर्नी स्टार्ट की थी एक पेंटबॉल फील्ड से। मैंने वहाँ पर 4-5 साल काम किया एंड देन फिर आफ्टर दैट मैंने खुद का जो भी छोटा सा स्टार्टअप किया। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ इसके बारे में, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि फेलियर होने के रीज़न क्या है। सो दैट जो भी लोग यहाँ पर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में पेंटबॉल, तो उससे पहले वो अपनी प्रिपरेशन कर लें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसके पीछे कुछ एक रिसर्च करनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपके जेब में पैसे हैं या आपको इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली गए, आपने जो है सामान खरीदा और स्टार्ट कर दिया। बिकॉज देन आफ्टर स्टार्टिंग, उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं या फिर जो भी उसके प्रॉफिट एंड लॉस हो सकते हैं, उसके बारे में कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेंटबॉल जो है उसमें लॉस होने के मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज। तो अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो आपको पहली बात तो उसकी पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपने ऐसा नहीं कि आप कहीं गए, आपने बस पेंटबॉल देख लिया और फिर आपने स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको जो है उसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी है। नॉलेज का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये पेंटबॉल गेम क्या है, किस तरीके से खेला जाता है। देन कितना एरिया चाहिए, कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट है। देन उसके बाद कितना इसमें रेवेन्यू है, आपके जो सोर्स ऑफ कस्टमर्स है वो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा कॉस्टली गेम है, तो इसीलिए ज़रूरी है आपको ये सारी चीज़ें जानना कि जो हाई प्रोफाइल एरियाज़ है वो कहाँ है आपके यहाँ पर। आपके टारगेटेड कस्टमर, आप कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको जो है कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए। प्लस इसके बाद लैक ऑफ नॉलेज में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये होता है कि लोगों को अपने इक्विपमेंट का नॉलेज नहीं होता। मतलब उन्होंने सामान तो खरीद लिया, सपोज आपने जो है कार खरीद ली भाई BMW की, लेकिन BMW की कार खरीदने के बाद आप उसके अंदर कुछ जानते नहीं हो। अगर गलती से आप किसी हाईवे पर चल रहे हो जहाँ कुछ नहीं है, ख़राब हो गई, तो फिर आपको वेट ही करना है। फिर जो आएगा वो सर्विस करने वाला बंदा वही करेगा। तो सेम इसमें होता है, लोगों ने इक्विपमेंट तो खरीद लिए पर उनके पास है ना उस इक्विपमेंट की कुछ नॉलेज नहीं है। अब आपको अपना बिजनेस डेली बेसिस पर रन करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में एक बार ही निकले या एक बार ही आपने कर दिया। आपको डेली बेस पर रन करना है, तो आपका जो इक्विपमेंट है उसकी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, लोगों ने इक्विपमेंट खरीद लिया पर लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली। अब आप जब भी इक्विपमेंट खरीदे तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो है ना 5 तरह की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके बिजनेस रन करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। पहला ट्रेनिंग होता है आपका सेफ्टी। जो सेफ्टी ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद जो है कुछ कुछ इंजरीज हो जाती हैं, फिर जो है ऐसा होता है कि उनको बंद करना पड़ जाता है। देन सेकेंड चीज़ आ जाता है आपका इक्विपमेंट का हैंडलिंग। इक्विपमेंट, देखिए इक्विपमेंट आपको लेना तो है ही ये ज़रूरी, पर क्या है ना कि उससे जब आप पार्टिसिपेंट को दे रहे हो या पार्टिसिपेंट से ले रहे हो, प्री गेम या पोस्ट गेम, जब आप इक्विपमेंट लेन देन करते हो कस्टमर के साथ, तो उसका भी एक तरीका है, उसकी भी एक सेफ्टी पॉइंट्स है जिसे ध्यान में रख करके आपको लेना देना है। तो एक उसकी ट्रेनिंग। थर्ड ट्रेनिंग होगी आपके मेंटेनेंस की ट्रेनिंग। आपने इक्विपमेंट ले लिया, आपको डेली बेस पर बिजनेस रन करना है। मान लीजिए आपके पास एक ही दो इक्विपमेंट एक्स्ट्रा है, वो ख़राब हो गए, आप और और 2-4 खराब होते गए, आपको डिपेंड रहना होगा किसी पर। तो आप जब भी लें, आप इस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग लें कि सर्विसिंग कैसे करना है भाई, से इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो उसे कैसे आप रिजॉल्व करें। तो जिससे भी आप लेंगे, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि सर्विसिंग कैसे करना है, जो छोटे छोटे इश्यूज़ आते हैं उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हो आप, सो दैट आपका बिजनेस कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो, वो चलता रहे। ठीक। तीसरी चीज़ हो जाती है आपकी जो है गैस, चौथी चीज़ सॉरी हो जाती है आपका गैस फिलिंग। तो क्या होता है ना, लोगों ने ले तो लिया बट उनको ना गैस फिल करना नहीं आता। तो क्या होता है कि कई बार वो जब गैस भरते हैं, बड़े डर डर के भरते हैं। CO2 की गैस नॉर्मली इंडिया में यूज़ होती है, तो CO2 की जब वो गैस भरते हैं
तो हाफ सिलेंडर भरता है कोई, या कोई भर ही नहीं पाता है, वैसा एक बार भर दिया तो वो चलाते रहते हैं एंड तक, जिसमें प्रेशर भी नहीं मिलता, एंड में तो एक्सपीरियंस ख़राब होता है। तो गैस फिलिंग की भी आपको ना प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप अगर इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बाद जो है ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने बिजनेस रन करने में। कंटिन्यूटी ज़रूरी है इस बिज़नेस के लिए। ऐसा ना हो कि आप जो है इक्विपमेंट ले रहे हैं और उसके बाद जो है 10 दिन के बाद आपके इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ गई, आप वेट कर रहे हैं भाई वो जो बंदा है जिसने हमें डील किया था वो आएगा तो हमारी इक्विपमेंट बनाएगा। आपको ट्रेनिंग चाहिए किसी भी चीज़ की। मैं आपको 2 तरीके से ट्रेनिंग कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए मैं आपके प्लेस पर आकर के आपको ट्रेनिंग दे दूँ, आपको चाहिए मैं आपको वर्चुअल ट्रेनिंग दे दूँ। देखिए ऑब्वियसली थोड़े बहुत कॉस्टिंग के साथ, बट ये आपके बिजनेस कंटिन्यूटी में आपको हेल्प करेगी और आपका जो फेलियर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को एक एक करके आप जो है सीख लेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, या जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है वो अब सीखेंगे, तो भी उनका जो है फेलियर का चांसेस कम होता जाएगा। ये तो हो गया बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन रखना। बट इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि उनको जो है पूरा रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च आपकी लोग आप जो है आपने जो लोकेशन जहाँ आपने प्लान किया है पेंटबॉल स्टार्ट करने का वो किस जगह पर है, उसके आसपास में कौन कौन से हाई प्रोफाइल एरिया हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कॉरपोरेट पार्क कितने हैं, ठीक है, फैक्ट्रियाँ कितनी हैं। तो ये सारे ना जो है बड़े बड़े क्लाइंट हैं आपके जिनको आप रीच आउट कर सकते हो, जिनसे आपको बिजनेस मिल सकता है, डेली बिजनेस, वीकली बिजनेस। तो आपको ना ये पहले रिसर्च करनी चाहिए। प्लस उसके बाद आपको रिसर्च करना चाहिए आपको जो है एडवर्टाइजमेंट कहाँ करनी है, कहाँ कहाँ मेन जंक्शन है, कहाँ कहाँ लाइक बड़े बड़े हब हैं, जैसे कि होता है ना हमारे यहाँ पिज़्ज़ा हट है, कोई बड़ा सा मॉल है, वो सारी। तो आपको ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने के पहले देखनी है, ना कि बाद में। यही फेलियर के मेन रीज़न होते हैं। दूसरा क्या होता है, मुझे जो ऐसे लगता है कि बहुत सारे ऐसे यंग बंदे मेरे पास आए, यंग छोटे छोटे एज के लोग आए। मैं भी काफ़ी छोटा हूँ पर मुझे मेरे एज के लोग मिले जिनको नॉलेज नहीं था पर उनके पास पैसे थे, थोड़े पैसे। उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमें इससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी इनकम आ जाएगी, क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी दिख रहा है, इंडिया में न्यू एक्टिविटी है। बट मैं आपको फ्रैंकली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अगर ये बिज़नेस करते हैं तो इस बिज़नेस में जो है आपको प्रॉफिट समझ लीजिए 40% है, इन जो कॉस्टिंग है वो 60% है। मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो आपको जो है 40 रुपये बचेंगे, 60 रुपये आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे उस 100 रुपये को कमाने में। मतलब 40% मार्जिन का ये बिज़नेस है। अब क्या होता है कि जो बंदे जो नए न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं वो उन्होंने क्या किया, सारी पैसे लगा दिए, अपने जितने पैसे थे उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि उनको जो है भाई फर्स्ट मंथ से या सेकंड मंथ से काफ़ी अच्छा अमाउंट आने लगेगा, जिससे उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो भी उनका रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद में वो अपनी फैमिली या उनका पॉकेट खर्चा या जो भी डेली उनका खर्चा है वो भी चलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये बिज़नेस जो है ना बहुत इनिशियल स्टेजेस पर बहुत स्लो ग्रो होता है। मतलब जब आप स्टार्ट करेंगे ना आपको 6 से 8 महीने, बेसिकली हम इसे कहते हैं स्टेबलाइजेशन पीरियड। आप कोई भी बिजनेस चालू करेंगे उसे आपको स्टेबल करने के लिए स्टार्ट फेज में आपको जो है 6 से 8 महीने देने होते हैं। तो समझ लीजिए मैं पेंटबॉल के लिए मानता हूँ एटलीस्ट 8 महीने से 1 साल का टाइम आपको देना चाहिए इस बिज़नेस को स्टेबल होने के लिए। तो क्या होगा कि 1 साल के बाद आपको इसका रिटर्न मिलना चालू होगा। बट अगर समझ लीजिए आपने ऐसा किया है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम दूसरा नहीं है, मेन सोर्स ऑफ इनकम ही आपने पेंटबॉल सोच करके चालू किया बिजनेस, तो आपको 8-10 महीने या 1 साल जो है अगर अपने पॉकेट से लगाना है या खुद का खर्चा देखना है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन लोग रखते हैं कि नहीं हम शुरुआत में करेंगे बिजनेस हो जाएगा, हम उससे घर भी चलाएंगे, हम उससे, तो इसीलिए वो लॉस खा जाते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि पहले आप बिजनेस चालू करें, उसके पहले आप जो है अपना बैकअप रेडी रखें। एटलीस्ट 8 महीने से 1 साल का बैकअप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्ट से लेके अभी तक बताई, मैं काफ़ी कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर दो, मैं बहुत फास्ट भी बोल रहा हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम था और मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा है। मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि क्यों, मतलब फेलियर का रीज़न क्या हो सकता है। मैंने मेरे हिसाब से जो सोचा वो मुझे यही लगा कि पहली बात तो ये लैक ऑफ नॉलेज एंड इक्विपमेंट, जो भी आपका गैस फिलिंग है, सेफ्टी है, या फिर आपका जो है इक्विपमेंट सर्विसिंग या मेंटेनेंस है। देन लैक ऑफ रिसर्च, जो कि आपको प्री स्टार्टिंग करनी चाहिए जब भी आपका गेम स्टार्ट होने के
करना चाहते हैं आप, उसके पहले आपको ये सारी रिसर्च करना कि आपका जो है टारगेट कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, आजू बाजू में कितने आपके कॉर्पोरेट पार्क हैं, कितने इंडस्ट्रीज़ हैं, कितने बड़े कॉलेजेस हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने जिम हैं, कितने मॉल्स हैं। तो ये थर्ड पार्ट होता है आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह, वो सारी आपको कहाँ करनी है। चौथी बात ये कि आपका बैकअप और स्टेबलाइजेशन पीरियड, इस पर आपको बड़ा ध्यान देना होता है। आप अगर इन सारी चीज़ों को अपना गेम स्टार्ट होने के पहले अगर आप इन सारी चीज़ों को सीख लेते हैं या कर लेते हैं या इसकी रिसर्च कर लेते हैं, आपका फेलियर चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब जो आज यहाँ पर नोटिस किया गया है कि 80% लोग फेल हो रहे हैं पेंटबॉल इंडस्ट्री में, उसका रीज़न ही यही है, हाफ नॉलेज या नो नॉलेज। लोग जो है किसी भी डीलर से इक्विपमेंट ख़रीद लेते हैं और उसके बाद जो है उनको कुछ आइडिया नहीं मिलता, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो बस अपने तरीके से एक थोड़ा बहुत सेटअप कर लिया उन्होंने, किसी भी तरह की नेटिंग लगा ली, ठीक है, और उसके बाद उसमें पेंटबॉल अपना रन करना चालू कर दिया। आगे जा करके उन्हें प्रॉब्लम आई और फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है ना, इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है। इंडस्ट्री अच्छी है बट विदाउट नॉलेज आप कोई भी चीज़ करोगे आपके लॉस में जाने का चांसेस बढ़ जाता है। मैं इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जिससे भी लें पूरी की पूरी नॉलेज लें, पूरा का पूरा इक्विपमेंट लें और सेफ्टी पर ध्यान रखें, सारी चीज़ें सीखें, पूरा रिसर्च करें, उसके बाद ही आप अपना सेटअप और इन्वेस्ट करें, ठीक। और एक और चीज़ कि इन केस देखिए इस इंडस्ट्री में कोई कंसल्टेंट तो अभी तक है नहीं जो कि आपको प्रॉपरली कंसल्ट कर पाए कि आपको ये बिज़नेस कैसे रन करना है, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, किससे आपको इक्विपमेंट खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। क्योंकि क्या लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये तो गेम है, ये तो एक्टिविटी है, हम जाएंगे हम खुद खरीद लेंगे। पर क्या है ना, आपको इक्विपमेंट का नॉलेज भी नहीं होता, फिर आपको ये सेफ्टी वगैरह बाकी सारे इंटरनल पॉइंट्स जिनका ध्यान रखना चाहिए वो भी चीज़ जो है आप मिस कर देते हो। सेटअप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेटिंग की क्वालिटी है, आपकी जो है नेटिंग की हाइट है, आपका जो है इक्विपमेंट स्टैंड है, कहाँ आपको एंट्रेंस कैसे रखना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ किसी एटलीस्ट नॉलेजेबल पर्सन से कंसल्ट कीजिए। थोड़ी बहुत फ़ीस उसकी जो भी लगे, जो भी बंदा वो अपनी फ़ीस ले, वो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा बट आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगा। आपको एनी टाइम अगर कंसल्ट करना है पेंटबॉल से रिलेटेड किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। चार्जेज जो हैं काफ़ी मिनिमम चार्जेस हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं लेता मैं, बिकॉज मैं जो है खुद कुछ और भी करता हूँ, तो मैं इस पर पूरा डिपेंडेंट नहीं हूँ। बट येस, अगर मैं आपके यहाँ पर लोकेशन पर ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे 2-3 दिन मैं आपके यहाँ पर दे रहा हूँ, अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जस्ट पे फॉर दैट एफर्ट। बाकी अगर कोई बंदा ऐसा है जो नहीं पे कर सकता है, उसे बस हेल्प चाहिए, मैं उसे वर्चुअल हेल्प देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। वो जब भी चाहे, मेरा नंबर है 9833699687। आप गूगल पर, यूट्यूब पर ये नंबर डालेंगे, आपको मेरा वीडियोस भी मिल जाएंगे। और अगर नहीं है तो आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। मुझे ऑलरेडी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं और मैं सबकी जितना भी हो सके पॉसिबल हेल्प कर रहा हूँ। अगर इन केस मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मैं ज़रूर जो है कोशिश करूँगा कि उनको मैं सजेस्ट कर सकूँ जल्दी से जल्दी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है, एंड मेरे हिसाब से मैंने इसमें सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्म करने की कोशिश की है। बट इन केस अगर कुछ मिस हो गया या आपको ऐसे लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए, किसी और चीज़ का वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। बाय बाय गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है भाई। बाय।